ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, कल की कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती के तप की परीक्षा लेने हेतु सप्त ऋषियों का आह्वान किया। शिव के आह्वान पर सप्त ऋषि उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप जैसा आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि उस तपस्थल की ओर पहुँचे जहाँ देवी उमा पार्वती तपस्या रत थीं। उन्होंने व्यंग वचन करते हुए उनसे कहा कि नारद ने भी कहीं आज तक किसी का भला किया है जो वो आपका भला कर पाएंगे। इन वचनों को सुनकर देवी उमा ने सप्तऋषियों से निवेदन किया, तुम नहीं जानो हम हैं जाने, उनको हम पूरा पहचाने। इसीलिए हम सब मिल आए, तुमको हम सब शिक्षा लाए। इसीलिए हम सब मिल आए, तुमको हम सद शिक्षा लाए। ऐसे वर का क्या करोगी, रह सदा बन धूर जटियोगी। पहले सती से विवाह किया था, फिर उसी को त्याग दिया था। जो निसंग सदा रहता है, करता मन की और कहता है। देखो भगवान विष्णु जी को, जो है समस्त गुणों की खान। रहते सदा सजे धजे जो, कहलाते हैं हरि भगवान। उन संग तुम्हारा ब्याह करा दे, लक्ष्मी सा सम्मान दिला दे। एक बार बस कह दो हाँ, कर दे क्या हम देखो यहाँ। जगदम्बे वचन ये बोले, मुनिजन तुम तो बड़े ही भोले। मेरे हठ मुझको है प्यारे, रुद्र बनेंगे कंतु हमारे। मायामय को भूषण भावे, निर्लिप्त न इन्हें अपनावे। चंद्र टले सूरज टल जाए, पृथ्वी पलट के फेरे खाए। सृष्टि उलट पुलट हो जाए, शंकर से मन टल न पाए। प्रण न मेरा टल सकता है, मन न मेरा चल सकता है। फिर वे हो गई मौन में लीन, ऋषि सप्त गवन तंब कीन। शंकर को जा हाल बताया, अविचल प्रेमी है महामाया। हुए विदा कर जोर प्रवीण, शंकर हुए ध्यान में लीन। यद्यपि सप्त ऋषियों की बानी, शंकर ने सब मन में मानी। उमा अगाध प्रीत स्वयं प्रति, भली भांत थी ली पहचानी।
फिर भी एक और परीक्षा स्वयं भी लेने की थी ठानी। क्या उनके मन इच्छा जागी, देखूं भवानी मैं भगवानी। वृद्ध ब्राह्मण विषु बना कर पहुँचे वे उमाश्रम। आकर देखा पार्वती को करती जहाँ तप घोर परिश्रम। तेजस्वी ब्राह्मण को देख कर पूजन सामग्री से किया। तेजस्वी ब्राह्मण को देख कर पूजन सामग्री से किया। आदर मान सहित बैठने को सम्यक आसन दे दिया। पूछा उनसे आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। दर्शन दिए आपने आकर शायद पुण्य हमारे हैं। उनको वे ब्राह्मण दिख रहे थे, मूलतः तो भगवान शिव ही थे। इसलिए ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव। ब्राह्मण बोले पवित्र बुद्धि हमें परोपकारी हूँ। यहाँ वहाँ भ्रमण करता मैं भजता निर्विकारी हूँ। पर तुम कौन हो, किसकी पुत्री यहाँ तपस्या कर रही। दूर दूर तक इस निर्जन में किसे सुमरण हो कर रही। क्या हो तुम तपस्विनी कोई, तपसी कोई छोड़ गया। पालन पोषण कर न सका हो, इसीलिए मुख मोड़ गया। न तो तुम हो कोई बालिका, नहीं वृद्धा दिखती हो। तुम तो कोई नववयस्का सुंदर तरुणी लगती हो। नाम तुम्हारा क्या है तरुणे, और पिता का नाम है क्या। महासौभाग्य स्वरूपा लगती, फिर करती क्यों तपस्या। क्या तुम वेद माता गायत्री, लक्ष्मी हो या सरस्वती। इन तीनों में कौन सुंदरी, बोलो तो कुछ महामती। बोली पार्वती वे प्रभर, न गायत्री महामती। और न मैं लक्ष्मी जी हूँ, न मैं देवी सरस्वती। हिमवान राजा की पुत्री, मेरा नाम है पार्वती। पूर्व जन्म में मैं ही सती थी, पुत्री दक्ष में प्रजापति। मेरे पिता ने की पति निंदा, और था अपमान किया। इसी क्षोभ में मैंने वह तन यज्ञाग्नि में भस्म किया। इस जन्म में भी शिव भगवान मुझको तो थे मिल गए, लेकिन होकर कुपित काम से मुझे अकेला छोड़ गए। अब मेरा दृढ़ निश्चय है, या तो उनको पाऊंगी
यदि वे मेरे भाग्य नहीं है, मैं जल कर मर जाऊंगी। ऐसा कह वे जलती अग्नि मैं कूद कर समा गई, लेकिन अग्नि उनको शीतल चंदन सी बन आ गई। ब्राह्मण रूपी शिव ने सहसा हंस कर तब यह कहा, जली तुम्हारी देह न बाले, तप तुम्हारा फिर यह क्या। तुम्हें तुम्हारा मनोरथ अब तक प्राप्त नहीं हुआ है जो, इससे तो व्रत की विफलता प्रकट ही है हो रही सो। लेकिन मुझको बड़ा खेद है उसको तुम चाहती क्यों, जो तन में रहे भस्म रमाए, सिर पे जटाएं रखता यूं। अधो अंग में व्याघ्र चर्म को तन पे लपेटे रहता है, चादर के इस थान हस्ती का खोल ही ओढ़े रहता है। हाथ भीख मांगने खप्पर कोई खोपड़ी रखता है, झुंड के झुंड अपने तन में सर्प लपेटे रहता है। विष खाकर के पुष्ट होता भक्ष अभक्ष सब भखता है। अक धतूरे चार पुष्प बस उनको लेके हर्षता है। सुल्फा गांजा भंग भैरवी को लालायत रहता है, शमशानों में भस्म रमाए मोद मौज में बहता है। गृहस्थी की परवाह नहीं है, नंग धड़ंग घूमता है। भूत प्रेत को साथ में रखता उनमें रह के झूमता है। तुम्हारा तप स्वर्ण की मुद्रा कांच क्यों लेना चाहती हो, उज्ज्वल चंदन त्याग अंग में कीच लपेटना चाहती हो। वस्त्राभूषण त्याग क्यों अपने चर्म पहनना चाहती हो, सुंदर अपने महल त्याग कर धूना तपना चाहती हो। अब तो देवी पार्वती से बातें थी ना सही गई, बोली रोष में भर कर के वे ब्राह्मण कलई खुल गई। मैंने समझा तुमको ज्ञानी, तुम तो मुझे लगे ठगने। असंगत बातों के सहारे मुझसे छल लगे करने। मैं अपने भगवान शंकर को भली भांति सब जानती हूँ। तुम जिनको अवगुण कहते हो वह बड़े गुण मानती हूँ। मूलतः वे निर्गुण ब्रह्म है, सगुण हुए हैं कारणवश। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, परम ब्रह्म है जग सर्वस। उनको ना कोई कहीं कमी है, मुझको पाना जो चाहे वही तप कर उन्हें अपनाए, जो उनको पाना चाहे। अरे दुरात्मा तेरे दर्शन करके मुझको
पाप लगा, अब सचैल स्नान करूंगी, जिससे पाप में सकूं भगा। जो ही कदम बढ़ाया उमा ने, अन्यत्र कहीं जाने के लिए, साक्षात शिव ने आ पकड़ा, कर था एक जाने के लिए। पाकर दर्शन अपने स्वामी, नत हो गए थे उनके नैन, लोल कपोल लाल हुए थे, निकले ना मुख से थे बैन। प्रिय छोड़ कर ना जाओ अब, विलग्न तुमसे रह पाऊं, मांगा मुझसे जो भी मांगो, तुम्हें अधेय ना रख पाऊं। तप के मूल कृत हुआ जो, वह मैं दास तुम्हारा हूँ। किया जिसने है मुझको क्षत, मैं सौंदर्य का मारा हूँ। लज्जा त्यागो तुम तो मेरी सदा सनातन पत्नी हो, मुझको पाने को तप करने वाली सद प्रयत्नी हो। मैंने तुम्हारी लेने परीक्षा, का है जो अपराध किया, कह दो मेरी हे महेश्वरी, मैंने क्षमा अपराध किया। तुम समान कोई अनुरागिनी मुझ में और कहीं न है, यह परमेश्वर यह सर्वेश्वर सर्वथा तेरे अधीन है। आओ मेरे साथ प्रिय मम, उत्तर गिरि के लाश को, दोनों साथ निवास करेंगे, पाएंगे उल्लास को। सुनकर देवी पार्वती जी आनंद झूले झूल गईं, तपस्या जनित कष्ट सारा पल भर में थी भूल गईं। सुंदर इंदिवर मुख उनका चमक दमक कर खिल गया, मानो पारा वार खुशी का उनको उपक्षण मिल गया। भूली वे विगलत वचनों से जन्म जन्म की दासी में, हे देवेश्वर हे परमेश्वर तब चरणों की उपासी में। हे प्रभु यदि हैं आप कृपालु, मेरी विनय सुन लीजिए, मुझको पाने हेतु प्रभु वर मुझे मांग पिता से लीजिए। उनसे मुझको मांग करके उनका मान कुछ कीजिए, कन्यादान कर सके वे इतना सम्मान दे दीजिए। भूले शिव मेरी भी सुन लो, स्वाभिन्न भक्तों से मांगे। भूले शिव मेरी भी सुन लो, स्वामी न भक्तों से मांगे। सारे जग को देने वाला, क्या याचक वह बन जावे। फिर भी तुम क्या चाहो मुझसे, वह भी मुझको बोल दो, किसमें तुमको सुख मिलेगा, अपना मानस खोल दो। प्रभु आप स्वामी हो कर भी, प्रभु आप
स्वामी हो कर भी भक्तों के अधीन हो। उनके हित को लेकर के प्रभु बनते आए दीन हो। इसीलिए प्रभु मेरे हित में आप याचक बन जाएं, जिससे आपके भक्तगण भी कुछ सौभाग्य सा पा जाएं। इसीलिए विवाह की लीला मेरे हित में कीजिए, ऐसा करके दान कृपा का प्रभुवर मुझको दीजिए। अब आप ऋषिवरों के द्वारा संदेश पिता को भिजवाएं। मैंने की है घोर तपस्या, वे भी आनंदित हो जाएं। सती विवाह अवसर पर थी कुछ कमियां जो रह गईं, उनसे ही मेरे जीवन में घोर विपत्तियां बह गईं। अब दोबारा न ऐसा हो, यही तो इच्छा है मेरी। अब दोबारा न ऐसा हो, यही तो है इच्छा मेरी। मेरी प्रार्थना सफल हो पाए और एक परीक्षा मेरी। हंसकर दे दी स्वीकृति प्रभु ने और कैलाश को आ गए। मौज में आकर नंदीगण को सब समाचार बता गए। मन गया कैलाश महोत्सव, सभी खुशी में झूम उठे। करने लगे विविध तैयारी, नित्य ताल में घूम उठे। आई पार्वती जी पितृगृह, स्वागत उनका नव्य हुआ। उनका तप सफल होने पर उत्सव था अति भव्य हुआ। सबने उन्हें भुजा भर भेंटा, दीगल बाही प्रेम से। उनने पाई महासफलता अपने तप बल नेम से। न्योछावर हुई बहुत घनेरी, दिए घने घने आशीष। हर्ष भरी थी माता मैना, भरे हर्ष थे गिरीश। हर्ष भरी थी माता मैना, भरे हर्ष से थे गिरीश। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश। हमें शरण ले आपनी, कीजिए कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम। जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिव चरितम संक्षेप बखानी। शिव चरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।